बिहार में जिस तरीके से एग्जिट पोल में कुछ आंकड़े दिखाए गए थे, पर उसके बाद अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, एनडीए 200 का आंकड़ा पार करने वाला है। पार क्यों नहीं करेगा? डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, जो ग्रोथ रेट 14.5% है, जंगल राज को ख़त्म करके किस तरह से वहाँ सुशासन की सरकार देने का काम किया है, एक कानून व्यवस्था बहाल करने का काम किया है। बीमारू राज्य जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गई थी, जंगल राज जो आरजेडी छोड़ के गई थी, उसको एक विकसित बिहार बनाने की तरफ कदम बढ़ाने का किसी ने काम किया, नींव डालने का काम किया। तो क्यों नहीं बिहार की जनता हमें समर्थन देगी? महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, ड्रोन दीदी के माध्यम से, आजीविका दीदी के माध्यम से, तो महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, उसी का नतीजा है। और सबने तय कर लिया है, एक कट्टा वहाँ चलने वाला नहीं है, कुशासन वहाँ चलने वाला नहीं है, करप्शन वहाँ चलने वाला नहीं है। सुशासन को उन्होंने पर मोहर लगाने का काम किया है, कानून व्यवस्था पर मोहर लगाने का काम किया है, हमारे नेतृत्व पर मोहर लगाने का काम किया है, हमारी नीतियों पर मोहर लगाने का काम किया है। गठबंधन ने अभी से सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि कहीं ना कहीं हेरा फेरी से जीत रहा है एनडीए और बीजेपी। देखो, गठबंधन का क्या है, वो तो ठगबंधन है, लठबंधन है, आपस में लट्ठम लट्ठा चल रही थी। और आप ये बताइए, जिस ठगबंधन की आप बात कर रहे हैं, वो 4 चीज़ें तो अक्सर उठाता है, तो इस बार उठा रहा है। पहला चीज़ उठाएगा मीडिया बायस्ड है, ईवीएम हैक हो गया है, तीसरा बोलेगा कि निर्वाचन आयोग का षड्यंत्र है, और चौथा बोलेगा कि भैया वोट चोरी हो गया है। तो ये पुराने राग अलापते हैं, तो राग अलापने दीजिए। उसको कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कुछ कर तो पाते नहीं हैं। राहुल गांधी आप देखिए, पिटे हुए प्यादे हैं और पिटे हुए वजीर हैं, लगातार पॉलिटिकल पिकनिक करते हैं। और कांग्रेस पार्टी की हैसियत देखो, गठबंधन में वीआईपी डिप्टी सीएम का चेहरा अपना घोषित करा लेता है, और इतनी बड़ी इतनी पुरानी पार्टी, वो डिप्टी सीएम का चेहरा तक घोषणा नहीं होती उनकी, तो उनकी हैसियत ठगबंधन में, गठबंधन में कितनी आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन इतना है कि बिहार की जनता बहुत जागरूक है, और सभी वर्गों ने, क्या महिला क्या युवा, सभी वर्गों ने, सभी जातियों के लोगों ने एनडीए सरकार को समर्थन देने का काम किया, जनादेश देने का काम किया। कम से कम इस जनादेश का अपमान ना करें। राहुल गांधी से और गठबंधन के साथियों से मैं यही कहूँगा कि भैया, जन जी भी हमारे साथ में है, बुजुर्ग भी हमारे साथ में है, युवा भी हमारे साथ में है, महिला भी हमारे साथ में, सभी वर्ग हमारे साथ में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व पर मोहर लगाने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार पर मोहर लगाने का काम किया है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने ट्वीट करके कहा है कि एसआईआर जीत रहा है बिहार में। आप देखिए, मुझे तो बड़ा दुख भी होती है, पीड़ा भी होती है। ये लोग इतने दिन से राग अलाप रहे थे, निर्वाचन आयोग को दोषी करार दे रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय में भी गए, तो सर्वोच्च न्यायालय में होके भी आ गए, लताड़ खा के आ गए। तो अब बोलने दीजिए, बोलने से क्या होता है, ये तो बोलते ही रहेंगे, इनका काम है, इसी तरह की धुन बजती रहेगी। वो आपसे थोड़ी ना इस तरह का राग अलाप रहे हैं, ये तो शुरू से अलाप रहे हैं। तो मुझे बताइए, जो 4-5 सीटें भी आई हैं, 10-20 सीटें भी इनकी आ रही हैं, तो वो भी क्या गड़बड़ झाला हुआ है क्या? मनोज यादव जी, ये भी बताइए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का कहना है कि वो 18 तारीख को मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, क्या आज वो अपनी ही सीट से पीछे? देख, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने चाहिए। और उन्होंने दिया क्या है बिहार को? जंगल राज दिया। एक वो समय था जब जंगल राज था, एक वहाँ पर क्या उद्योग थे, आपने देखा, किडनैपिंग उद्योग चलता था, क्या कारोबार था, घपले घोटालों का कारोबार था, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, क्या क्या बालू तक खा गए ये लोग। और ठीक है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने चाहिए, देखते रहने चाहिए, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया है। ना यादव समाज के लिए क्या, ना बिहार के समाज के किसी के लिए क्या। उनके पिताजी को उनकी पत्नी दिखाई दी जब सीएम बनाने की बारी आई, डिप्टी सीएम बनाने की बात आई तो उनको अपना बेटा दिखाई दिया, लालू जी को। तो ये परिवारवादी वंशवादी लोग हैं। परिवारवाद और वंशवाद को नकारने का बिहार की जनता ने मन बनाया और उन्होंने मोहर लगा दिया है। खेसारी लाल यादव जिस तरीके से लगातार राम मंदिर पर सवाल उठा रहे थे, आज सवेरे वो मंदिर भी गए पूजा अर्चना करने के लिए, पर उसके बावजूद भी अपनी सीट से हारते नजर आए। अच्छा, ये बताइए कि ये लोग धर्म के पक्ष में कब थे? विधर्मी ही रहे लगातार। अवैध घुसपैठियों के समर्थन में लोग यात्रा निकाल रहे थे, तो आपको लगता है कि ये लोग धर्म के पक्ष में रहे होंगे? राम मंदिर में तो कभी आज तक पूजा अर्चना करने गए नहीं, पहुँचे नहीं, लगातार उसको नकारते रहे हैं। रामचरितमानस पर क्या क्या बोलते रहे हैं। तो इनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों से क्या उम्मीद करेंगे आप? जिस तरीके से आ रहे हैं सर, लगातार एनडीए 200 का आंकड़ा पार करता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे, कितनी उम्मीद थी? और वहीं दूसरी तरफ गठबंधन लगातार एग्जिट पोल पर सवाल उठा रहा था, वो कहीं ना कहीं ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है।
देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जादू है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए ने जो चुनाव लड़ा वो बेहद शानदार है। ये जो निर्णय है, ये जो जनता का प्यार है वो एनडीए के लिए है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 रैली और एक रोड शो किया और कमाल की बात ये है कि चाहे वो छपरा हो, चाहे वो बेगूसराय हो, जहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी ने रैलियाँ की वहाँ वोट शेयर बढ़ा। और बिहार का ये मतदान है। मैं मानता हूँ कि विपक्षियों के लिए कहीं ना कहीं ये एक अलार्मिंग सिचुएशन अब बन गई है। चुनाव लड़ना और जीतना तो एक अलग विषय है, लेकिन अगर तेजस्वी यादव भी 3000 वोटों से राघोपुर से पीछे चल रहे हो तो ये सोचने का विषय है कि किस तरीके से आपने ऑन ग्राउंड कहीं नहीं थे और आपने एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश मीडिया में लगातार की। यही सच्चाई है। बिहार फिर से जंगल राज में वापस नहीं जाना चाहता। बिहार वो बदहाल स्थिति में नहीं जाना चाहता। टूटी हुई सड़कें और लगातार जंगल राज की स्थिति। एक ज़माने में 1985 में अप्रॉक्सीमेटली 100 से ज़्यादा 153 बूथों पे रीपोलिंग हुआ था और करीब 90 से ज़्यादा मौतें हुई थी। बिहार उस जगह नहीं जाना चाहता। बिहार ने तय कर लिया है कि वो एनडीए के साथ विकास यात्रा पर आगे बढ़ेगा और इसी पर बढ़कर एनडीए को प्रचंड बहुमत की सरकार अभी बिहार ने बना दिया। बिहार में लास्ट फेज की वोटिंग हुई उस दिन कब से सबसे ज़्यादा वोटिंग बिहार में देखी गई। इस बार तो कहा गया कि इस बार बिहार बदलाव चाहता है, एनडीए को नहीं चाह रहा है। और अब जो रिजल्ट आ रहे हैं सीमांचल में वो वोटिंग हुई थी और उसमें कहा गया था कि मुस्लिमों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है। आमतौर पर ऐसा होता ही है। सीएसडीएस ने एक सर्वे किया था 2 साल पहले जिसमें उन्होंने बताया था कि देश में सभी जगह मुस्लिम्स की वोटिंग अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80% रहती है। लेकिन इस बार जिस तरीके की पूरे बिहार में वोटिंग रही उससे पता चला कि समाज के हर तबके ने आकर वोट किया और अब ये दिखाई दे रहा है कि जो तबके ने वोट किया वो प्रो इनकम्बेंसी के लिए किया। 2014 के बाद से इस देश ने ये देखा है कि किस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी ना होकर प्रो इनकम्बेंसी में एक पार्टी चुनाव जीतती है और किस तरीके से एक नेता चुनाव दर चुनाव जनता के प्रेम से लगातार जीतते जाते हैं। आंकड़ों में लगातार एनडीए आगे चल रहा है। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि देखिए शपथ तो हम ही लेंगे और तेजस्वी यादव का वो बयान जिस पर उन्होंने कहा था कि हम शपथ लेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री। अपने घर में कोई उन्होंने ऐसी व्यवस्था की हुई हो जहां पर वो अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर शपथ ले रहे हो, वो विषय अलग है। बाकी फिलहाल मैंडेट तो साफ बताता है कि वो बाहर हो चुके हैं। पहले भी बाहर ही थे, अभी भी बाहर ही रहना है। अगले 5 साल बाद की बात कर रहे हो तो विषय अलग है। खबर आ रही है राहुल गांधी इस समय पर इंडिया में मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जहां जहां उन्होंने रैली की वहीं पर कांग्रेस के प्रत्याशी हार रहे हैं। अभी मैं क्या ही कह सकता हूँ। राहुल जी के लिए तो एक स्टैंडर्ड फिनोमेना हो गया है। हर बार वो कहीं पर भी हों, किसी भी तरफ हों, जहाँ भी जिस भी जगह राहुल गांधी होंगे जीत दूसरी तरफ तय ही है। इस मामले में उनका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है। बिहार में जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है, सॉरी, बिहार में जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर सबको शुभकामनाएं। मैं मानता हूं कि सबको वोट करना चाहिए और देश की महिलाएं इस देश का 50% हिस्सा हैं और आजकल इक्वालिटी का ज़माना है और मैं मानता हूं कि बढ़ चढ़कर वोट किया। बेहद शानदार लीडरशिप में उनको विश्वास था, भरोसा था, उसी का प्रतीक है कि को जिम्मेदार बता रहा। मैं मानता हूं कि ये सब रेलेवेंट अभी रह नहीं गया। सब कुछ सामने है। अगर किसी को कोई भी अभी भी नंबर से प्रॉब्लम है, आपके पास समय है, आप जाकर अपने रिकॉर्ड, अपनी कंप्लेंट्स और तमाम चीज़ें दर्ज करा सकते हैं। हार से जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं सर, एनडीए लगातार बहुमत के आंकड़े से भी बहुत ज़्यादा आगे पहुंचकर 200 का आंकड़ा पार करने वाला है। क्या कहेंगे? पहले तो जीत पर क्या कहेंगे? देखो, जीत की सबसे पहले हम बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। वहाँ की जनता ने जो है मोदी जी के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास किया है, इसलिए बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी का और नीतीश कुमार का बहुत ही अच्छा आगे तक काम चलता रहेगा। बिहार की जनता के लिए सेवा करते रहेंगे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने जो काम किया है अपने परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया और मोदी जी ने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए जो है बिहार की जनता जो है विकास की ओर जा रही, विकास के ऊपर विश्वास किया है। वहाँ की उज्ज्वल योजना हो गई, वो मखाना वाला हो गया। बाकी जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो जो काम करेंगे विधायक कुछ सांसद हैं, वो जो है अपना क्षेत्र इतना अच्छा काम करें कि जो मोदी जी का नाम आगे होता रहे। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ साथ लगातार जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एसआईआर की वजह से जीत रहा है एनडीए। पहले वोट चोरी कहा जाता था, फिर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया गया, आज एसआईआर को जब परीक्षा जब होता है तो बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो आगे निकलते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं वो पीछे रहते हैं। तो वो किसी के ऊपर से रह जाएगा, मास्टर को ब्लेम डालेंगे, मास्टर जी ने गलत काम किया। तो इसलिए जो है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी जी के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर कर रहे हैं। ऐसे कर दिया, चोरी कर लिया। अगर चोरी करते तो 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था, 247 सीट नहीं लाते मोदी, पूरे जो है 543 सीट लाते। तो चोरी होती तो कहाँ चोरी होती? चोरी अगर करते कर्नाटक में हमारी सरकार नहीं होती।
अच्छा ये बताइए, तेजस्वी यादव का वो बयान जिस पर उन्होंने कहा था कि 18 तारीख को वो बिहार में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की, आज वो अपनी ही सीट रघुपुरा से काफ़ी वोटों से पीछे चल रहे हैं। उनको जो है ना ब्राह्मण का शराब मिला हुआ है। वहाँ की जनता के साथ जो हुआ 1998 में, उनके बाप का जो है, उनकी बाप की सज़ा बेटा भुगतेगा। इसलिए वहाँ की उनका परिवार कभी मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उनके परिवार में मुख्यमंत्री कोई पैदा ही नहीं हो सकता। 7 जन्म लेंगे तब भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बिहार की जनता के साथ जो किया है, बिटिया की शादी में शोरूम लुटवा लिया, जेवर लुटवा लिया, कपड़े लुटवा लिया, तो इसका परिणाम कौन भोगेगा? बाप की सज़ा जो है बेटा भुगतता है, उसकी सज़ा जो है आने वाली पीढ़ियाँ भुगतती है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसकी सज़ा उनको मिलेगी और मिलती रहेगी। हिंदुओं के साथ जो किया है ना, उसका परिणाम उनको मिलता रहेगा। गांधी ने जहाँ सभाएं की, उनके प्रत्याशी हार गए। राहुल बाबा तो बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मोदी जी का साथ दे रहे हैं। और राहुल बाबा जो है ना बहुत अच्छे आदमी हैं, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। क्या कह रहे हैं आप राहुल गांधी? मैंने कहा राहुल गांधी जी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। बीजेपी को स्टार प्रचारक की ज़रूरत ही नहीं, जब तक राहुल गांधी जी विपक्ष में बैठे हैं। बीजेपी को कभी भी स्टार प्रचारक की ज़रूरत नहीं। बीजेपी के स्टार प्रचारक का काम राहुल गांधी खुद ही करते हैं। और मैं बिहार की ये जो काउंटिंग हुई है उसमें जो एनडीए को बहुमत अभी रुझानों में भी आ रहा है और सारी चीज़ें हैं, उसमें मैं बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं खुद भी बिहार से आता हूं और मेरी पूरा ननिहाल बिहार में है। ग्राउंड पे मैं भी व्यक्तिगत तौर पे मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूं, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, वाराणसी से। लेकिन हम लोग भी व्यक्तिगत तौर पे बिहार में घूमे और जहाँ जहाँ भी हम लोग गए, जिस भी चट्टी चौराहे पे गए, वहाँ पे नीतीश जी के कामों की चर्चा थी, मोदी जी के कामों की चर्चा थी। नीतीश जी ने 2015 के बाद से, 2005 के बाद से जो बिहार में काम किया, चाहे वो आप एयरपोर्ट ले लो, चाहे आप वो सड़कें ले लो, पुल ले लो, थी जिस तरीके से आंकड़ा आ रहा है एनडीए का, बिल्कुल उम्मीद थी। और महिलाएं, युवाओं में बहुत जोश था। युवा कह रहे, एग्जिट पोल को भी पीछे छोड़ दिया। एग्जिट पोल तो पीछे होना था। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि 160 से ऊपर बहुमत आएगा, लेकिन ग्राउंड पे जो रिपोर्ट थी, ग्राउंड पे रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। युवा पूरे जोश में थे, युवा जंगल राज से बेचैन थे, महिलाएं जंगल राज से बेचैन थी। महिलाओं को उम्मीद थी कि नहीं, बिहार का विकास मोदी जी और अमित शाह ही कर सकते। ये लगातार आगे बढ़ रहा है, किसका जादू है, नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री? बिल्कुल दोनों। एनडीए में नीतीश जी का भी जादू है, मोदी जी का भी जादू है। प्रदेश में नीतीश जी का बहुत वो है और मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है लोगों का कि बिहार को सफल बनाने में मोदी जी और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा योगदान है। और अगर आज बिहार आगे बढ़ा है तो सिर्फ मोदी जी और नीतीश कुमार के अगुवाई में ही आगे बढ़ा है, और आगे बढ़ेगा तो अगुवाई में इन्हीं के आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से मैंडेट लगातार आ रहा है और बीजेपी और एनडीए यानी कि एनडीए मिलकर 200 का आंकड़ा पार करने वाला? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव में मेहनत की, उसी का नतीजा है कि आज एनडीए ने लगभग 200 के करीब जो रुझान आ रहे हैं, एनडीए आगे चल रहा है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी का तो धन्यवाद करता हूं। उन्होंने काम किया, केंद्र की ओर से जितने काम अच्छे जो नीतियाँ थी वो वहाँ तक पहुँची। केंद्र सरकार ने वहाँ पर नए एयरपोर्ट्स बनाए, एम्स बनाए, रेलवे को डेवलप किया। वहाँ जो केंद्र सरकार ने काम किया, किसानों के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम किए, छात्रों के लिए काम किए, वहाँ की सरकार ने हेल्थ पर काम किया, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया। जिस तरह से फिर जनता ने, उसी का जो नतीजा है कि काम की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की सरकार फिर से बनी है। और एनडीए का आप देख ही रहे हो, जो लोगों को पहले ही डर था कि अगर इनकी सरकार आ गई थी, वहाँ तो लोग अलग अलग बोल रहे थे कि कोई जंगल राज आएगा, कोई मैं रंगराज बनूंगा। लोगों के क्या क्या मंसूबे थे, उनके मंसूबे भी आज नाकाम हुए हैं। तो महागठबंधन नहीं था, ये ठगबंधन था और बुरा जंगल राज आने वाले से इस जंगल राज से मुक्ति मिली है। मैं पुणे भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। एक तरफ एनडीए की लगातार जीत दिखाई दे रही है, जिस तरीके से आंकड़ा अब 200 के पार पहुंच चुका है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के नेताओं के द्वारा अब सवाल उठने लगे। ऐसा है कि लालटेन बुझ गई है और चिराग जल गया है। और आरजेडी का हारने का कारण है कि आरजेडी खुद अपने गलत बयान देना,
गलत तरीके से लोगों से बात करना, ये उनकी नाकामी है। बिहार में जंगल नहीं मंगल चाहिए, इस तरीके से लोगों ने, जनता ने वोट किया है। नीतीश कुमार जी ने बहुत काम किया, जो वहाँ पे रोड बना है, अगर देखा जाए, मैं भी गया था, 15 दिन था मैं बिहार में, तो वो रोड पूरे इंडिया में वैसा रोड अभी कहीं नहीं होगा। और नीतीश कुमार ने जो भी स्कीम चलाया है, काम किया है, रोड पे, पानी पे, बिजली पे, लोगों को, जनता को डायरेक्ट उसका फ़ायदा मिला है। ये नहीं कि भाई पैसा जो कहीं खर्च हो गया, किसी के जेब में गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसका फ़ायदा तो बीजेपी को मिलना चाहिए। और जो आरजेडी के लोग हैं, गलत तरीके से लोग बात करते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। जो बीजेपी के सुपरस्टार हमारे थे, मनोज तिवारी जी का एक गाना फेमस हुआ कि हम बिहारी हैं जी, थोड़ा संस्कारी जी हैं, और वहीं उल्टा चलता था आरजेडी का कि मैं तो कट्टा से मारूंगा, मैं तो कट्टा से मारूंगा, मैं रंगदारी करूंगा। तो इस सब का जनता देखती रहती है। ऊपर से जो है कि इलेक्शन कमीशन पे बार बार गलत आवाज़ उठाना कि वोट चोरी है। भाई, जो चोर के घर में चोरी, जो खुद चारा घोटाला के अंदर है, पूरा परिवार लिप्त है, वहाँ इलेक्शन कमीशन कहाँ से चोरी करेगा। और इसी तरीके से जीत का ये जो प्रचंड है, ये आगे भी चलता रहेगा। और मैं एक बार धन्यवाद देता हूं कि नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का विकास किए हैं, ऐसे ही आगे विकास करते रहें। बहुत बहुत बधाई।